हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं करूंगा ब्लैक एडम मूवी की एंडिंग एक्सप्लेन और बताऊंगा एंड क्रेडिट सीन की डिटेल्स भी। ड्वेन जॉनसन के रूप में इस कैरेक्टर ने डीसीयू में एक पावरफुल एंट्री की है और ये मूवी भी डीसी की बाकी डार्क मूवीज की तरह रियलिस्टिक एक्शन सीन्स, कुछ गोर मोमेंट्स और बहुत सारे एक्शन के साथ भरी हुई है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इस मूवी का एंड क्रेडिट सीन, जो कंफर्म करता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की डीसीयू में वापसी और साथ ही ब्लैक एडम के फ्यूचर के बारे में भी। अब मैं थोड़ा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ ये सारी डिटेल्स बता के, ताकि जिसे मूवी थिएटर्स में देखनी है उसके पास मौका हो अभी भी वीडियो क्लोज करने का। बट अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो तो फाइनल स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स बिगिन द वीडियो। तो अब एंडिंग से पहले क्विकली रिव्यू कर लेते हैं मूवी के मेन प्लॉट को, ताकि क्लाइमैक्स बैटल का रीजन और एंडिंग आपको प्रॉपरली समझ भी आए। मूवी की शुरुआत में जब टेथ एडम की ओरिजिन स्टोरी दिखाई जाती है एंशिएंट कैंडेक में, तब हमें पता चलता है एंशिएंट क्राउन ऑफ सबैक के बारे में, जिसका इंपॉर्टेंस मूवी में आगे चल के दिखेगा। कैंडेक का इवल किंग स्लेव से इसी क्राउन को बनाने के लिए माइन करवाता है एक एलिमेंट इटर्नियम। यही एक स्लेव का बेटा किंग के अगेंस्ट खड़ा होता है और उसे पावर्स मिल जाती है शज़ैम की, ताकि वो कैंडेक को बचा सके। कट टू हम पहुंचते हैं प्रेजेंट डे कैंडेक में, जहां आर्कियोलॉजिस्ट एड्रियाना अपने ब्रदर करीम और कलीग्स रेमी और इस्माइल के साथ क्राउन ऑफ सबैक को ढूंढने की कोशिश में इंटर गैंग से बचते हुए पहुंचते हैं टेथ एडम की टूम तक। और पकड़े जाने पे वो टेथ की टूम पे लिखा मैजिकल स्पेल पड़ती है, जिससे टेथ एडम होश में आता है और उसकी पावर्स वापस आ जाती है। फिर वहां के इंटर गैंग मेंबर्स को मारने के साथ एडम बहुत सारा डैमेज भी कर देता है, बट फिर एड्रियाना को एक इटर्नियम मिसाइल से बचाने के चक्कर में वो खुद इंजर्ड हो जाता है। दूसरी तरफ जेएसए की टीम में मेंबर्स डॉक्टर फेट, साइक्लोन और एटम स्मैशर इकट्ठे होते हैं हॉकमैन के घर, जहां अमेंडा वॉलर के थ्रू उन्हें पता चलता है टेथ एडम के डिस्ट्रक्शन के बारे में, और वो सभी जाते हैं कैंडेक। एड्रियाना क्राउन ऑफ सबैक अपने साथ ले आती है, जिसपे लिखे इंस्क्रिप्शन में मेंशन है लाइफ इज द ओनली वे टू डेथ, यानी कि जिंदगी ही मौत की इकलौती राह है, जो अगेन आगे चल के इंपॉर्टेंट प्रूव होता है। अब एड्रियाना का बेटा अमोन इंटर गैंग के मेंबर्स के बीच फंस जाता है और एडम वहां पहुंच के अपने एग्रेसिव तरीके से उनसे फाइट करता है। बट तभी जेएसए की टीम भी वहां पहुंच के एडम को रोकने की कोशिश करती है, जहां मल्टीपल फाइट सीन्स में हमें सभी जेएसए मेंबर्स की पावर्स दिखती हैं। जेएसए एड्रियाना से क्राउन लेने की कोशिश करते हैं, बट क्राउन अमोन के पास होता है, जिसे इस्माइल अपने साथ इटर्नियम पावर्ड बाइक्स यूज करके किडनैप करके ले जाता है। फिर एडम के इंटेरोगेशन के इनह्यूमन तरीके से चिढ़ के हॉकमैन उसे रोकता है और यहाँ हमें इन दोनों की फाइट फिर से देखने मिलती है। बट देन वो सभी क्राउन ऑफ सबैक को लेके अमोन को छुड़ाने जाते हैं, जहाँ क्राउन लेके इस्माइल अमोन को शूट कर देता है और एडम उसे बचाने के चक्कर में अपनी पावर्स का कंट्रोल लूज करता है, जिससे इस्माइल मारा जाता है। अब एडम हॉकमैन से अकेले में बात करता है और उसे सच्चाई बताता है कि विज़र्ड की असली पावर्स उसे नहीं बल्कि उसके बेटे हुरूट को मिली थी, और एडम को बचाने के लिए उसने अपनी पावर्स उसे दी और तभी उसके बेटे को मार दिया गया। फिर उसके बाद एडम ने पावर्स यूज करके किंग के आदमियों को मारना शुरू कर दिया, जिस वजह से विज़र्ड्स ने उसकी पावर्स वापस छीन के उसे अनवर्दी बना दिया और टूम में डाल दिया था। अब एडम शज़ैम वर्ड कह के अपनी पावर्स छोड़ देता है और खुद को जेएसए के हवाले कर देता है, और फिर उसे टास्क फोर्स एक्स के एक अंडरवाटर बेस में ले जाया जाता है, जहां उसकी बॉडी को चैम्बर में रख देते हैं। अब एक्चुअल में इस्माइल खुद की डेथ प्लान करवाता है, क्योंकि वो क्राउन ऑफ सबैक पहने हुए मरता है, इसलिए वो हेल से इनकारनेट होके निकलता है एक ऑल पावरफुल सबैक के रूप में। अब डॉक्टर फेट सबैक से फाइट करता है और एक मैजिकल वॉल क्रिएट करके बाकी जेएसए मेंबर्स को उन तक पहुंचने से रोक देता है। फिर वो अपने एस्ट्रल प्रोजेक्शन से कांटेक्ट करता है टेथ एडम को और उसे सिचुएशन बता के मोटिवेट करता है एक हीरो के रूप में कैंडेक और पूरे वर्ल्ड को बचाने के लिए, और उसे फ्री भी कराता है उसके चैम्बर से। लेकिन एडम के आने से पहले ही डॉक्टर फेट मारा जाता है और बाकी जेएसए की टीम मिलके इस्माइल को रोकने की कोशिश तो करते हैं, बट वो उन तीनों को भी ओवर पावर कर देता है। बट तभी ब्लैक एडम वहां पहुंच के उन्हें बचाता है और फिर हॉकमैन डॉक्टर फेट का हेलमेट यूज करके सबैक को ट्रैप करता है और हॉकमैन के साथ ही मिलके टेथ एडम सबैक को बीच से चीर के ही खत्म कर देता है। जेएसए टेथ को कैप्चर करने की जगह रियलाइज करते हैं कि वो अब चेंज हो चुका है और उसका लोगों की हेल्प करने का तरीका अलग है, जिसके बाद वो उसे कैंडेक में ही छोड़ के चले जाते हैं। इसके बाद टेथ कैंडेक के थ्रोन को डिस्ट्रॉय करके खुद को उसके रूलर की जगह प्रोटेक्टर के रूप में देखता है। मूवी के लास्ट सीन में टेथ ये मेंशन करता है कि उसका नाम टेथ एडम पुराने जमाने का है और उसे एक मॉडर्न नाम चाहिए, और फिर स्क्रीन पे हमें दिखता है ब्लैक एडम का लोगो, जहां उसे मिलता है मूवी में अब जाके उसका सुपर हीरो कैरेक्टर नेम ब्लैक एडम, जहां पर मूवी खत्म होती है।
अब बात करते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन की। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखती है अमेंडा वॉलर ब्लैक एडम से कांटेक्ट करते हुए, जहां वो उसे वार्न करती है कि वो खैंडक छोड़ के नहीं जा सकता वरना उसके लिए ठीक नहीं होगा, और ब्लैक एडम उसकी बात हवा में उड़ा देता है। बट तभी उसके सामने आते दिखता है हेनरी कैविल का सुपरमैन, जो उसे कहता है कि उसके डिस्ट्रक्शन की वजह से पूरा वर्ल्ड डरा हुआ है और वी नीड टू टॉक, जहां ये पोस्ट क्रेडिट सीन भी खत्म होता है। यहाँ पर सुपरमैन का कॉस्ट्यूम थोड़ा अलग और उसके कॉमिक्स के सिमिलर कॉस्ट्यूम से मैच करते हुए दिखता है, जिसमें ब्लू, रेड और येलो कलर्स हैं, और ये इसी तरफ हिंट दे रहा है कि DCU के फ्यूचर में हमें ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन मूवी जरूर देखने मिलेगी। कॉमिक्स में और इवन 2010 की एक एनिमेटेड मूवी के थ्रू हमें सुपरमैन वर्सेस ब्लैक एडम की फाइट्स दिख चुकी है, बट उसका पार्ट बिली बैटसन का शज़ैम भी था। अब अगर DCU सच में ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन का प्रोजेक्ट करता है और अगर उसे सही ढंग से करता है तो इस बिखरे हुए DC यूनिवर्स को ट्रैक पे लाया जा सकता है, स्पेशली हेनरी कैविल के सुपरमैन की वापसी और इस न्यू कैरेक्टर जिसे द रॉक प्ले कर रहे हैं, वो मूवी जरूर देखने लायक होगी, बशर्ते यहाँ पर ब्लैक एडम और सुपरमैन की फाइट्स को प्रॉपर जस्टिस करके दिखाया जाए। मतलब कि ये बैटल बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी की तरह अंडर पावर्ड और मीडियोकर नहीं की जा सकती। दोनों ही कैरेक्टर्स ब्लैक एडम और सुपरमैन गॉड लाइक पावर रखते हैं, और ऑलरेडी ड्वेन जॉनसन ने भी इस बात की हिंट दी थी कि ब्लैक एडम कैरेक्टर के रूप में वो सुपरमैन से फाइट करना जरूर चाहेंगे। लेकिन फिलहाल ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि ये मूवी कब आएगी। ब्लैक एडम और जेएसए जैसे कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन से डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स का एक न्यू एरा शुरू हो रहा है, और मूवी के एंड में हेनरी कैविल के सुपरमैन का केमियो हिंट दे रहा है एक न्यू मैन ऑफ स्टील मूवी की तरफ। और इनफैक्ट फ्यूचर में हमें ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन मूवी में जस्टिस लीग भी साथ में दिख सकती है, जहां जेएसए सपोर्ट करती दिख सकती है ब्लैक एडम को और जस्टिस लीग सुपरमैन के साथ मिलकर फाइट करे, यानी कि DCU सिविल वॉर की एक मूवी हमें देखने मिल सकती है। लेकिन ये सब कुछ डिसाइड करेगा मूवी का सक्सेस रेट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। ब्लैक एडम के बाद DCU के फ्यूचर को लेके आपके क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कॉज नेक्स्ट वीडियोस में मैं ब्लैक एडम का कंप्लीट ब्रेकडाउन विद हिडन डिटेल्स और ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन की फाइट में कौन जीत सकता है वो भी डिस्कस करूंगा। तब तक स्क्रीन से ये रेकमेंडेड वीडियो चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।